नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिले में कोरोना संक्रमण का बड़ा खतरा, 18 और मरीज पाए गए कोरोना पॉजिटिव। छिंदवाड़ा ले जाते हुए एक मरीज की मृत्यु। एक व्यक्ति ने रायपुर एम्स हॉस्पिटल में तोड़ा दम। दोनों ही मृतकों के आवासों को किया गया है सील। मृतकों के परिजनों को किया गया है आइसोलेट। नगर के 2 क्षेत्रों में बनाया गया है कंटेनमेंट जोन। बालाघाट को मिली रैपिड एंटीजन टेस्ट किट। अब 30 मिनट में मिलेगी कोरोना की जांच रिपोर्ट। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने दी जानकारी। अब 3 माध्यमों से जिले में होगी कोरोना की जांच। प्रदेश भर में हटाया गया रविवारी लॉकडाउन, लेकिन वारासिवनी नगर में रविवार को पूर्णतः बंद रही सब्जी मंडी। गैरेज और ऑटो पार्ट्स विक्रेताओं ने भी बंद रखी दुकानें। वारासिवनी में दिखी रविवार लॉकडाउन जैसी स्थिति। और अब समाचार विस्तार से। 5 सितंबर को रात में आईसीएमआर लैब जबलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 18 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव आए हैं। कोरोना पॉजिटिव आए इन सभी 18 मरीजों को उपचार के लिए आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि कोरोना संक्रमित 2 व्यक्तियों की मौत का मामला भी प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार एक कोरोना संक्रमित की मौत छिंदवाड़ा में, जबकि एक कोरोना संक्रमित की मौत रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में हुई है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने दोनों ही व्यक्तियों के घरों को सील कर दिया है और उनके परिजनों के सैंपल लेने की कार्यवाही की जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 सितंबर को आईसीएमआर जबलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बालाघाट जिले के 18 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 11 मरीज बालाघाट तहसील के ग्राम लिंगा के शामिल हैं, जो पूर्व में कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए थे। इन 11 मरीजों में 5 महिलाएं और 6 पुरुष हैं। 3 मरीज किरनापुर तहसील के ग्राम रटापायली के हैं, जिसमें 17 वर्ष का युवक और 49 वर्षीय पुरुष हैदराबाद से वापस आए हैं और 45 वर्षीय एक महिला नागपुर से आई है। एक मरीज किरनापुर तहसील के ग्राम रजेगांव का 54 वर्षीय पुरुष है, जो नागपुर से वापस आया है। एक मरीज बिरसा तहसील के ग्राम बंजारी टोला का 49 वर्षीय पुरुष है, जो रायपुर से आया है। एक मरीज किरनापुर तहसील के ग्राम ककोड़ी का 25 वर्षीय युवक है, जो पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए मरीज के संपर्क में आया है। एक मरीज वार्ड नंबर 15 वारासिवनी की 5 वर्षीय बालिका है, जो पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए मरीज के संपर्क में आई है। डॉक्टर पांडेय ने बताया कि बालाघाट निवासी एक मरीज की 5 सितंबर की शाम को छिंदवाड़ा ले जाते समय मृत्यु हो गई है। इस मरीज को उपचार के लिए बालाघाट से मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही मरीज की मृत्यु हो गई। मामले की जानकारी देते हुए डॉक्टर मनोज पांडेय ने बताया कि लगभग 7 दिनों से उसका स्वास्थ्य खराब था, जिन्हें भर्ती होने की सलाह भी दी गई थी, लेकिन वो घर में ही रह रहे थे। 5 सितंबर को उनकी अचानक फिर तबीयत बिगड़ी तो वो निजी चिकित्सालय गए, लेकिन निजी चिकित्सालय से उन्हें जिला चिकित्सालय भेज दिया गया, जहां उनकी जांच की गई। जांच में पाया गया कि उनका ऑक्सीजन लेवल काफी कम था और वो कोरोना पॉजिटिव थे, जिन्हें तत्काल ही ऑक्सीजन भी लगाया गया, लेकिन अपेक्षित सुधार न होने के चलते उन्हें एम्बुलेंस की सहायता से छिंदवाड़ा भेज दिया गया। लेकिन छिंदवाड़ा पहुंचने पर भी उन्हें भर्ती नहीं किया गया। वहां लगभग 1 घंटे तक वे एम्बुलेंस में ही रहे। इस दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि उक्त व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी ली जा रही है। परिजनों को आइसोलेट कर दिया गया है, जिसके बाद उनके भी सैंपल लिए जाएंगे। सर, 2 लोगों की मौत हुई है कोरोना से, एक रायपुर एम्स में और एक छिंदवाड़ा में। सर, क्या जानकारी है इनकी पूरी? छिंदवाड़ा वाले जो सांडिल जी थे, वो लगभग 7 दिन से उनकी तबीयत खराब थी और उसके बाद में बीच में भी यहाँ एक बार लाए थे, तो उनका SpO2 कम था, तो उनको भर्ती होने की सलाह दी गई थी, लेकिन ठीक लग रहा था तो भर्ती नहीं हुए थे। और कल के यहाँ प्राइवेट अस्पताल में गए थे, वहाँ पर जा कर के उनको वहाँ देखा गया और तत्काल उनको जिला अस्पताल रिफ़र किया गया। तो जिला अस्पताल आए तो उनका ऑक्सीजन लेवल कम था, उनको ऑक्सीजन वगैरह लगाई गई, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन अपेक्षित सुधार न होते हुए देख उन्हें छिंदवाड़ा रिफ़र कर दिया गया। तो छिंदवाड़ा पहुँच भी गए थे, लेकिन छिंदवाड़ा में लगभग वो 1-1.5 घंटे एम्बुलेंस में ही रहे और वहाँ उनको लिया नहीं गया और उसके बाद में उनकी मृत्यु। सर, क्या ट्रैवल हिस्ट्री है इनके साथ?
ट्रैवल हिस्ट्री का पता लगाया जा रहा है। अब आजकल क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं, या तो आप कहीं बाहर से आइए, बाहर चले जाइए और बाहर से यहाँ आइए, या फिर कोई बाहर का आदमी आके आपसे मिल ले, तो वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है ट्रैवल हिस्ट्री के हिसाब से। जबकि बैहर रोड निवासी एक व्यक्ति की रायपुर एम्स हॉस्पिटल में मृत्यु होने की जानकारी भी स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुई है। मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि ये व्यक्ति रायपुर में भर्ती था जो कोरोना पॉजिटिव था। साथ ही उन्हें अन्य शारीरिक बीमारियां भी थीं, जिनकी भी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इस मामले में एम्स हॉस्पिटल रायपुर के द्वारा सूचित किया गया है, जिसके बाद उनके भी परिजनों को आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है और उनके भी सैंपल लिए जा रहे हैं। रायपुर में अपने यहाँ पर उनको भी डायबिटीज़ थी और कई प्रकार की बीमारियाँ थी, सांस वगैरह की भी तकलीफ थी, तो उनको रायपुर ले जाया गया था और रायपुर में ही उनकी मौत हुई है। तो उनके भी घर वालों के सबके सैंपल आज लिए गए। सर कहाँ के निवासी थे? लोकल बालाघाट। आपको बता दें कि बालाघाट जिले में अब तक कुल 366 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें से 281 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 79 मरीजों का उपचार कोविड अस्पताल बूढ़ी बालाघाट में किया जा रहा है। 4 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया। 2 मरीजों की मृत्यु हो गई है। इधर दोनों ही मामलों की जानकारी लगने के बाद बालाघाट राजस्व विभाग और नगर पालिका के अमले ने दोनों मृतकों के घरों को 14 दिनों के लिए सील कर दिया है, जबकि परिवार के सदस्यों को आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई। बता दें कि नगर पालिका के अमले ने प्रातः नगर के बैहर रोड स्थित एक आवास में पहले कार्यवाही को अंजाम दिया, जिन्हें बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है। इसके अलावा नगर के वार्ड क्रमांक 28 में भी निवासरत एक कोरोना पॉजिटिव की छिंदवाड़ा में हुई मौत के मामले में उक्त मृतक के आवास को नगर पालिका की टीम ने दोपहर 14 दिनों के लिए सील कर दिया है। मामले में नगर पालिका के राजस्व विभाग के कर्मचारी यशवंत राणा ने बताया कि दोनों कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की जानकारी लगने के बाद वार्ड क्रमांक 28 और वार्ड क्रमांक 10 में मकानों को सील करने की कार्यवाही की गई, जिसमें लगभग 16 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। किन किन जगहों को सील किया गया? हमारे द्वारा नगर पालिका परिषद के द्वारा वार्ड नंबर 28 में एक एक्सपायर हुए छिंदवाड़ा में, और ये बैहर रोड ये रायपुर में वार्ड नंबर 10 रायपुर में एक्सपायर हुए। तो उनके घर में जितने भी सदस्य हैं, उनके यहाँ पे 4 सदस्य थे, उनको भी होम क्वारंटाइन किया गया, और इनके यहाँ 12 सदस्य हैं बैहर रोड में, इनको भी होम क्वारंटाइन की कार्रवाई नगर पालिका परिषद बालाघाट और तहसीलदार महोदय के आदेशानुसार की गई। जैसे कि अभी संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, इसको लेकर के क्या कहना चाहिए? ये जो संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है, उसके लिए हम नगर पालिका परिषद बालाघाट और जिला प्रशासन की तरफ से हम ये अपील करते हैं कि सभी नागरिक बिल्कुल सावधानीपूर्वक रहें और मास्क, सैनिटाइज़र और आपसी दूरियां बनाए रखें ताकि संक्रमण ना फैले। अधिकतर देखा जा रहा है कई नागरिक बिना मास्क ही घूम रहे हैं। अब हम उनको बोलते हैं, नगर पालिका परिषद द्वारा उनके ऊपर फाइन भी किया जाता है, उनसे निवेदन भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अब वो समझते नहीं। तो ये नागरिकों को अपनी जागरूकता बनाना चाहिए कि जिला प्रशासन है, नगर पालिका है, स्वास्थ्य विभाग है, पुलिस विभाग है, तो सभी को इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। उनको अपनी सुरक्षा, अब नागरिकों को खुद भी थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। देखा जाए तो जिले में कोरोना संक्रमण से मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हुआ है। हालांकि कोरोना संक्रमण की अधिकांश मौत जिले के बाहर हुई है, इसलिए जिला प्रशासन भी उन मौतों को अपने खातों में शामिल नहीं कर रहा है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते जिले के लगभग 10 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना की जांच में तेजी लाने के लिए जल्द ही जिला अस्पताल में रैपिड एंटीजन टेस्ट से जांच की जाएगी। जिला अस्पताल को रैपिड एंटीजन टेस्ट किट मिल गई है। जिला अस्पताल में ट्रूनेट मशीन से भी जांच की जा रही है, लेकिन कुछ दिन से किट उपलब्ध न होने से फिलहाल जांच नहीं हो पा रही है। लेकिन अब रैपिड एंटीजन टेस्ट किट उपलब्ध होने से जांच में तेजी आएगी। इसकी रिपोर्ट 30 मिनट में ही मरीजों को मिल जाएगी। प्रदेश सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ शहरों में रैपिड टेस्ट शुरू करने की योजना बनाई है। रैपिड टेस्ट से कोरोना की जांच रिपोर्ट ट्रूनेट मशीन से भी जल्दी प्राप्त होगी। इसको लेकर बालाघाट स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ये टेस्ट सबसे तेज और आसान है, जहां RT-PCR के जांच से रिपोर्ट 24 से 48 घंटे में मिलती है। वहीं ट्रूनॉट लैब से 4 से 6 घंटे में रिपोर्ट मिलती है। रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से जांच सिर्फ 15 से 30 मिनट में उपलब्ध होगी।
इस तकनीक में व्यक्ति की नाक से स्वाब का सैंपल लिया जाता है। यदि टेस्टिंग स्ट्रिप पर एक लाइन आती है तो रिपोर्ट नेगेटिव है, यदि 2 लाइन आती है तो पॉजिटिव और यदि कोई लाइन नहीं आती है तो टेस्ट बेनतीजा है। मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बालाघाट जिले को रैपिड एंटीजन टेस्ट किट प्रदान करा दी गई है, जो कि 7 सितंबर को बालाघाट आ जाएगी, जिसके तहत शीघ्र ही रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के तहत कोरोना के टेस्ट जिले में प्रारंभ कर दिए जाएंगे। वहीं कुछ सैंपल ICMR जबलपुर को भी भेजे जाएंगे, जबकि जिले में ट्रू नॉट और रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के तहत जांच की जाएगी। इस मामले को देखते हुए कि जैसे ही आपका स्वास्थ्य खराब होता है तो इसको कृपया लंबा न खींचें और तत्काल अपनी जांच कराएं। अब हमारे पास में एक और बताना चाहूँगा कि हमारे पास में जो रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है ये भी हमको मध्य प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करा दी है। आज हमारी गाड़ी जबलपुर गई है और शीघ्र ही हम यहाँ पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किट भी चालू करेंगे। तो अभी तक जैसे हम जो टेस्ट करते थे कुछ RT-PCR के लिए जबलपुर भेजते थे और तो हम कुछ टेस्ट जबलपुर भेजेंगे और कुछ टेस्ट रैपिड एंटीजन टेस्ट से यहीं पर करेंगे प्योर क्लिनिक। वारासिवनी नगर में समस्त सब्जी विक्रेताओं ने कोरोना महामारी के चलते दिन रविवार को अपनी अपनी दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया था, जिसके चलते रविवार को वारासिवनी की सब्जी मंडी पूरी तरह से बंद रही, जिसके चलते उपभोक्ता सब्जी के लिए परेशान होते रहे। विदित हो कि प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन समाप्त होने के बाद पूरे प्रदेश में रविवार का लॉकडाउन समाप्त होने घोषित किया गया था, जिसे सरकार ने बीते सोमवार को वापस लेते हुए रविवार को दुकानें खुली रखने का फरमान जारी किया था, जिसका वारासिवनी के सब्जी व्यापारियों ने स्वागत किया। लेकिन क्षेत्र में अचानक बढ़ी कोरोना संक्रमण की रफ्तार की वजह से सब्जी व्यापारियों ने आपस में चर्चा कर प्रत्येक रविवार को स्वेच्छा से सभी सब्जी दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया था, जिसके चलते दिन रविवार को वारासिवनी का पूरा सब्जी मार्केट बंद रहा। सब्जी व्यापारियों के द्वारा लिए गए इस निर्णय से सहमत होकर शहर के सभी गैरेज संचालकों एवं ऑटो पार्ट्स विक्रेताओं ने भी हर रविवार को अपनी दुकानें बंद रखने का निर्णय लेकर अपनी दुकानों को बंद रखा। गैरेज संचालकों का कहना है कि जिस प्रकार प्रदेश में कोरोना जैसी महामारी तेजी से फैल रही है, दिनों दिन कोरोना मरीजों की जनसंख्या बढ़ रही है, उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार ने रविवार का लॉकडाउन समाप्त कर दिया है। यह प्रदेश सरकार का निर्णय बहुत ही गलत है। सब्जी विक्रेताओं ने हर रविवार अपनी अपनी दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया है। इसी के चलते हम सभी ऑटो पार्ट संचालक भी हर रविवार को अपनी दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया है। कलेक्टर दीपक आर्य ने बालाघाट जिले में स्थित भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के समस्त पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसी के संचालकों व डिस्ट्रीब्यूटर को निर्देशित किया है कि वे आगामी 7 से 9 सितंबर तक होने वाली हड़ताल को दृष्टिगत रखते हुए पेट्रोल, डीजल एवं गैस रिफिल का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध रखें और 7 सितंबर के पूर्व इनका पर्याप्त मात्रा में भंडारण कर लें। इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के संचालक और डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेस्टर्न मार्केटिंग डिवीजन के कर्मचारियों द्वारा 7 सितंबर को प्रातः 6 बजे से 9 सितंबर की प्रातः 6 बजे तक हड़ताल पर जाने की सूचना दी गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर द्वारा पेट्रोल, डीजल और गैस रिफिल स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल समाचारों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज़। द रेमंड शॉप रेमंड लेकर आए हैं गारमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। कोई भी पुराने मेंस गारमेंट लेकर आइए और ट्राउजर की सिलाई मुफ्त पाइए। सर्वोत्तम क्वालिटी की रेमंड की सिलाई के साथ दान का आनंद भी। ऑफर 17 अगस्त से 20 सितंबर 2020 तक। जल्दी कीजिए, कहीं मौका हाथ से न छूट जाए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें द रेमंड शॉप, जहां आपके लिए है रेमंड मेंस वेयर की संपूर्ण श्रृंखला, शर्ट्स, ट्राउजर, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ। रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज, मेंस टॉयलेटरीज, बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा। आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए। हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट।
कॉन्टैक्ट 917632292017। 6 सितंबर की दोपहर बालाघाट बस स्टैंड परिसर में एक विशालकाय पेड़ की शाखा टूटकर एक फुटकर फल विक्रेता की दुकान पर आ गिरी, जिसके चलते उक्त फल विक्रेता को न केवल व्यापारिक क्षति पहुंची बल्कि वह भी चोटिल हुआ है। मामले के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि बालाघाट बस स्टैंड परिसर में स्थित धर्मशाला के गार्डन में एक विशालकाय पेड़ में अक्सर बंदरों का झुंड रहता है। आज भी बंदरों का झुंड पेड़ में काफी चहलकदमी कर रहा था, जिसके चलते पेड़ की एक शाखा अचानक ही बंदरों की वजह से टूटकर फल की दुकान में आ गिरी, जिसके चलते फल दुकान को काफी नुकसान पहुंचा है, जबकि दुकान के संचालक को भी चोटें आई है। बताया गया कि घटना में फल दुकान संचालक वार्ड क्रमांक 10 निवासी माजिद खान का हाथ घटना में फ्रैक्चर हो गया है, जबकि दुकान संचालक को घटना में लगभग 20,000 का नुकसान पहुंचा है। ये झाड़ कैसे गिरा यहाँ पर? बंदर के कूदने के कारण। कैसे हुआ पूरा बताओ घटना। बंदर छलांग लगा रहे थे, इधर से बसों के ऊपर से बंदर आते जा रहे थे और पेड़ पे जाके एक खंडाले पे 10-12 बंदर कूद के अपना झगड़ा लड़े टाइप का कर रहे थे, छमाछम कूद रहे थे। इकट्ठे दुकानदार बैठा था, उसके ऊपर सीधा डंगाल आके बड़ी वाली गिर गई, खंडाला बहुत बड़ा खंडाला, तो उसको चोट आई है, जिससे एक ठोले में बच्ची चोट आई। पत्नी को शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना देते हुए पति एवं परिवारजन उत्पीड़न करती रही। दहेज में कार की मांग के लिए दबाव बनाकर बातें मनवाना तथा जेवर चोरी कर महिला पर झूठे आरोप लगाकर मायके से ले जाने से इनकार कर दिया। पीड़ित पत्नी ने थाना कोतवाली बालाघाट में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने रेलवे में लोको पायलट आरोपी पति एवं उसके परिवार के 3 लोगों के खिलाफ मामला कायम किया है। जानकारी के अनुसार थाना कोतवाली पहुंचकर पीड़िता शबनम खान ने शिकायत में बताया है कि उसका विवाह वार्ड नंबर 11 श्रीवास्तव गली बालाघाट निवासी आदिल खान के साथ धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार 31 अक्टूबर वर्ष 2016 को हुआ था। विवाह के बाद से ही पति आदिल द्वारा अपनी पत्नी पर दहेज के लिए दबाव बनाना प्रारंभ कर दिया था। रेलवे में लोको पायलट पद पर होने के बावजूद भी उसके द्वारा अपने ससुराल वालों पर दहेज के तौर पर एक कार एवं बाइक खरीदने का दबाव बनाया जा रहा था। पुत्री की खुशी की खातिर उन्होंने यह मांग भी पूरी कर दी और लाखों रुपये खर्च कर कार एवं बाइक भी खरीद कर दी। लेकिन दहेज के प्रति यह लालच शांत नहीं हुआ। यही नहीं, इसके बाद पति सहित ससुराल वाले पीड़िता को शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़नाएं देती रही। इस दौरान पीड़िता गर्भवती थी और उसने पुत्री को जन्म दिया, लेकिन ससुराल वालों में कोई खुशी नहीं थी। शिकायत में बताया गया कि पीड़िता पर जेवरात चोरी का आरोप लगाया गया और उसे मायके से लेकर जाने में आनाकानी करते रहे। जेवरात की बात पर जान से मारने तक की धमकी दी गई। पति एवं ससुराल वालों की इस प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता ने कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत की है। पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस बालाघाट ने उसके पति आदिल खान, ससुर रहीमुद्दीन खान, सास बतुलन खान, ननद आशना खान के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया है। वहीं इस मामले में आरोपी आदिल खान ने पीड़िता के भाई के साथ मारपीट की थी, जिसकी शिकायत होने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया, लेकिन उसे जमानत मिल गई। मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रकोष्ठ की बैठक रविवार 6 सितंबर को मुख्यालय स्थित आईबी के विश्राम गृह में मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सजल मस्की की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें प्रकोष्ठ का नवगठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष बलिराम शिवणे, सचिव LC कापसेकर, उपाध्यक्ष श्रीमती किरण श्रीवास्तव और कोषाध्यक्ष सुरेश कुमार पांचे बनाए गए हैं। बैठक में विभिन्न विभागों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा पेंशन को लेकर अपनी समस्या को रखा गया। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बताया कि वर्षों तक शासकीय सेवाओं में कार्य करने के उपरांत भी उन्हें पेंशन पात्रता का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैठक की अध्यक्षता कर रही मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस जिला अध्यक्ष सजल मस्की ने कहा कि विभिन्न विभागों में सेवानिवृत्त स्थायी कर्मचारियों की मांगें जायज़ हैं, जिसकी ओर शासन का ध्यान आकर्षण करवाने के लिए सभी साथियों के साथ मिलकर आगामी 14 सितंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा जाएगा। बैठक में कुंदन राव, टीकाराम तिवारी, नंदकिशोर गढ़पांडे, धनीराम नेवारे, कैलाश बुराड़े, गणेश तेलासे, रमेश रंगीरे, टोमन प्रसाद शिववंशी, डीलन लाल वराड़े, LC कापसेकर, भैयालाल राउत, HS पारधी, सुनील वाणी सहित अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारी उपस्थित थे। लांजी थाना अंतर्गत कोचेवाही निवासी 22 वर्षीय गर्भवती नवविवाहिता की जिला चिकित्सालय में मौत हो गई। बताया जाता है कि परिजनों ने उसे पीलिया की बीमारी के बाद उपचारार्थ जिला चिकित्सालय लाया था।
मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के आमगांव क्षेत्र अंतर्गत गिरोला घाट टेमनी निवासी सविता का विवाह माह अप्रैल में लॉकडाउन के दौरान कोचिवाही निवासी उपेंद्र ठाकरे के साथ हुआ था। बीते एक सप्ताह पहले पति उपेंद्र उसे मायके से लेकर आया था। विगत कुछ दिनों से बीमार होने के कारण भानेगांव में उसका निजी चिकित्सक के पास इलाज भी चल रहा था। बीते दिवस भी पति उपेंद्र उसे इलाज के लिए चिकित्सक के पास लेकर गया था, जहां से वह उसे दवा लेकर घर आ गया था, जिसकी फिर तबीयत खराब होने पर परिजन उसे लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे थे, जिसकी जिला चिकित्सालय में मौत हो गई। बताया जाता है कि नवविवाहिता 3 महीने की गर्भवती थी। नवविवाहिता की मौत की तहरीर मिलने के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने नायब तहसीलदार की मौजूदगी में पंचनामा कार्यवाही कर शव का पीएम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले की अग्रिम जांच लांजी पुलिस द्वारा की जाएगी। इस मामले में अस्पताल चौकी प्रभारी लखन भीमटे ने बताया कि अस्पताल से नवविवाहिता की मौत की जानकारी मिली थी, जिसके बाद नियमानुसार प्रशासनिक महिला अधिकारी की मौजूदगी में शव का पंचनामा कार्यवाही कर पीएम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले की अग्रिम जांच के लिए डायरी संबंधित थाने को भिजवाई जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को गुणवत्ता विहीन राशन प्रदान किए जाने के मामले में पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। वहीं बालाघाट जिला भी इससे अछूता नहीं है। इस मामले में जिले की अलग अलग राइस मिलों को गुणवत्ता विहीन चावल प्रदाय किए जाने के मामले में प्रशासनिक कार्यवाही के दौरान सील कर दिया गया। वहीं मामले में कई अधिकारी कर्मचारियों पर गाज भी गिरी, किंतु जितना संवेदनशील मामला गुणवत्ता विहीन राशन प्रदान किए जाने का है, उतना ही संवेदनशील मामला उपभोक्ताओं के हक पर डाका डालते हुए राशन की कालाबाजारी का भी है। शासन की मंशा अनुरूप गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले परिवारों को न्यूनतम दर पर राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि निम्न वर्ग के लोगों को भरण पोषण की समस्या से निजात मिल सके। किंतु संबंधित जवाबदारों के द्वारा इन्हीं गरीबों के हक के राशन पर डाका डालते हुए जमकर हेराफेरी की जा रही है और गरीबों का राशन व्यापारियों को बेचकर मोटी रकम कमाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ऐसा ही एक मामला बैहर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत नवही में देखने को आया, जहां पर सरकारी उचित मूल्य की दुकान के सेल्समैन के द्वारा उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली गेहूं को बड़ी चालाकी से राशन दुकान से गायब कर किसी अन्य व्यक्ति के घर पर पहुंचा दिया गया, जहां से सेल्समैन उसे किसी व्यापारी को बेचकर मोटी रकम कमाने की फिराक में था। तभी ग्राम के जागरूक ग्रामीणों को इस बात की भनक लग गई कि सेल्समैन के द्वारा ग्रामीणों के हक के राशन की कालाबाजारी की जा रही है, जिस पर ग्रामीणों ने उस घर पर जाकर तलाशी ली, जहां पर सेल्समैन के द्वारा गेहूं को छिपाकर रखवा दिया गया था। तलाशी के दौरान ग्राम के संदीप धुर्वे के घर से 15 बोरी गेहूं पाया गया, जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को बांटने के लिए लाया गया था। तभी ग्रामीणों ने पंचायत सचिव को बुलाकर पंचनामा तैयार करवाया, साथ ही अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया। वहीं इस पूरे मामले पर पंचायत सचिव मोहनपुरी गोस्वामी का कहना है कि उक्त मामले की जानकारी ग्रामीणों के द्वारा दिए जाने के बाद उनके द्वारा पंचनामा कार्यवाही कर उक्त मामले की जानकारी जनपद सीईओ को दे दी गई थी, जो कि अनुचित है। और कुछ ग्राम के लोगों ने ग्रामीणों ने यहाँ पर उसका जो रखा गया गेहूँ बेचा, पकड़ा गया। पकड़ने के बाद ग्रामीण लोगों ने देखने के बाद मुझे यहाँ आधार शेडिंग काम कर रहा था ग्राम पंचायत में, उन्होंने आकर बताया शाम को मेरे को कि यार गोस्वामी जी ऐसी बात है। तो मैंने बोला गेहूँ है तो बुला के ले आओ, कैसे रखा क्या रखा। तो घर वाले को बुलाया, उन्होंने बताया कि सेल्समैन द्वारा रखा गया है यहाँ गेहूँ। अब इसका उद्देश्य बेचने का था या और कहीं ले जाने का था, ये उसका निजी मामला है और मकान मालिक का मामला है। और जहाँ तक ग्रामीण लोगों ने बताया मुझे, उसके हिसाब से तो मुझे चोरी का मामला लग रहा है, क्योंकि टोटल 15 कट्टी है, ये 15 कट्टी गेहूँ है। जो सूचना मिलने के बाद मैंने पंचनामा बनाया जो मेरे पास है, और इसकी कॉपी ग्रामीण जन को भी दिया है मैंने, सरपंच महोदय को दिया है, एक यहाँ के रोजगार सहायक को दिया है मैंने। ये पंचनामा की एक कॉपी मैंने, और एक कॉपी मेन कॉपी मेरे पास है। और क्या है, थोड़ा गणेश जी का उत्सव था मेरे घर पे। इस दौरान संदीप ने बताया कि राशन दुकान में सेल्समैन के द्वारा राशन खाली करते समय वाहन से ही 15 बोरी गेहूं उतारकर मेरे घर पर रखवा दी गई और कहा गया कि इसे बेचकर मुझे पैसे लाकर दे देना, किंतु ग्रामीणों की नज़र पड़ने के कारण सेल्समैन अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो पाया और ग्रामीणों के द्वारा उक्त गेहूं को जब्त कर रखवा दिया गया। 21 तारीख को सुबह राशन गाड़ी आया था, तो इसमें माल ज़्यादा हो रहा था, तो सेल्समैन बोला मेरे को घर में खाली कर देते हैं ऐसा करके। तो मैं बोला इसको उधर बेच देना और पैसा मेरे को दे देना ऐसा करके बोले। तो फिर दूसरे दिन देखा
फिर गांव वाले पंचायत वाले 15 कट्टी मेरे घर में देख लिया। फिर पंचनामा बनाया पकड़ के, तो बस। किसने उतरवाया था माल? सेल्समैन। हाँ, ये बिटली का क्या नाम है? हरीलाल मंडले। हाँ, क्यों उतरवाया था आपके घर में? वो उधर बेच देने के लिए बोला था मेरे को। अच्छा, बेच देना बोला। हाँ। और उसके बाद कैसे? हाँ, पैसा दे देना बेचने के बाद, ऐसा बोले। अच्छा। हालांकि घटना को 1 सप्ताह से अधिक का समय बीत गया, किंतु प्रशासनिक स्तर पर राशन की कालाबाजारी करने वाले सेल्समैन पर कोई कार्यवाही अभी तक नजर नहीं आई, जिससे ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सेल्समैन के द्वारा यह कोई पहली बार इस तरह से राशन की हेराफेरी नहीं की गई, बल्कि इससे पहले भी कई बार इस तरह की वारदात को सेल्समैन द्वारा अंजाम दिया गया है और राशन ही नहीं अपितु उचित मूल्य की दुकान से उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली अन्य सामग्रियों को भी उक्त सेल्समैन द्वारा जमकर कालाबाजारी की जाती है, जबकि ग्रामीणों को उनके हिस्से का राशन पूरी मात्रा में नहीं दिया जाता है। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिले में कोरोना संक्रमण का बड़ा खतरा, 18 और मरीज पाए गए कोरोना पॉजिटिव। छिंदवाड़ा ले जाते हुए एक मरीज की मृत्यु। एक व्यक्ति ने रायपुर एम्स हॉस्पिटल में तोड़ा दम। दोनों ही मृतकों के आवासों को किया गया है सील। मृतकों के परिजनों को किया गया है आइसोलेट। नगर के 2 क्षेत्रों में बनाया गया है कंटेनमेंट जोन। बालाघाट को मिली रैपिड एंटीजन टेस्ट किट। अब 30 मिनट में मिलेगी कोरोना की जांच रिपोर्ट। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने दी जानकारी। अब 3 माध्यमों से जिले में होगी कोरोना की जांच। प्रदेश भर में हटाया गया रविवारी लॉकडाउन, लेकिन वारासिवनी नगर में रविवार को पूर्णतः बंद रही सब्जी मंडी। गैरेज और ऑटो पार्ट्स विक्रेताओं ने भी बंद रखी दुकानें। वारासिवनी में दिखी रविवार लॉकडाउन जैसी स्थिति। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।